नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने रांगे राघव की बहुचर्चित कहानी गदल को लेकर। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के कहानी की ओर। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के न खा गई निपूते। डोडी बैठा न रह सका, बाहर आया। क्या करता है, क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है। मैया है, कहकर निहाल हट गया। अरे तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने पुकारा। कड़ी खाए तेरी सिंक पर बिलिया चकवा दूं, समझ रखियो, मत जान रखियो। हाँ, तेरी आसर तू नहीं हूं। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है? होश में आ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरेंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूं निहाल में इतनी हिम्मत नहीं। यह सब तैने किया है, देवर। हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों? तुझे क्या जरूरत थी? डोडी कह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वह लंबा खारी गूजर, उसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी। छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दीवे का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतूही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था और वह इस समय निशब्द खड़ा रहा। स्त्री उठी। वह लगभग 45 वर्षीय थी। उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोडी ने पूछा। क्यों शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर से चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल, डोडी चिल्लाया, तू चुप रह। फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं, गदल ने कहा। खाती भी कब? कमबख्त रास्ते में खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीन कर के लिए जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी, अरे अब लोहारों की बैयार आई है, उन्हें क्या गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हंसाई हो रही है। खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 बरस के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्लो का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरह ऊपर की 2 बहनें थी, चंपा और चमेली, जिनका क्रमशः झाज और बिस्वारा गांवों में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटरुवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां होने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहारे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। कमा कर लाता तो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहारों से ऊंचा समझते थे।
गदल जिसके घर जा बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूकने वाली की जरूरत भी थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मौनी को अभी पता नहीं हुआ होगा। मौनी रंडुआ था। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी थी। डोडी वहीं बैठा चिलम फूक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल क्या है? गदल ने होले से कहा, तू चली गई ना? गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसे गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है? गदल ने बरबराया, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लट लेकर मुझे लेने आया था ना? तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खसम की क्या जरूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, तू तो बस यही सोचा करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा, बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल झूठ कहती हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही न रहा तो काहे का हड़कंप उठाऊं। ये लड़के, ये बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या सब तेरी औलाद नहीं बावरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानूस है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी जो तूने ब्याह न किया? तुझे तेरा सहारा था गदल। कायर भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई दौड़ी लंगवाई। चूल्हा मैं तो तब फूकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांदी नहीं हूं कि मेरी कूहनी बजे औरों की बिछिया झनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब, अब कुनबे की नाक पर चोटी पड़ी तब सोचा। तब ने सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसी की परवाह करता है? गदल, डोडी ने भर्राए स्वर में कहा, मैं डरता था। भला क्यों? तो गदल, मैं बुढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले ही नाता था, तभी तो चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी बदनामी होती ना? अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, तू नहीं था कारज में उनके क्या? मेरे ससुर मरे थे तब मेरे भैया ने बिरादरी को जिमा कर ओंठों से पानी छुलाया था अपने। और तुम सब ने कितने बुलाए, तू भैया, 2 बेटे, यही भैया हैं, यही बेटे हैं। 25 आदमी बुलाए कुल, क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है। पुलिस 25 से ज्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसों के। हठात डोडी का स्वर बदला। कहा, मेरे रहते तू पराये मर्द के घर जा बैठेगी? हाँ, अब के तो कह। वह उठकर बड़ा। 100 बार कहूँ लाला। गदल पड़ी बोली, डोडी बड़ा बड़। गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया, गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया, गदल देखती रही, फिर हंसी। कहा, तू मुझे करेगा? तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है ना? मर्द है, इतनी सुन तो ले भला। मुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे। तू वह रुकी मर्द है? अरे कोई बगियार से गिगियाता है? बरगर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपना मानता है। मैं इस घर में रहूंगी। डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परतें फैलाकर तन ढक लिया। डोडी ऊँघने लगा। ओसारे में दुल्लो ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? सुका डूब गया था,
आकाश में पौ फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बिटिया है मेरी, देवर के नाते देवरानी हूं, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सक पका गई। मौनी उठा ही था, भन्नाया हुआ आया। बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया, पर आवाज नहीं बदली। कहा, वही ले गए मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मौनी बड़ा, कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेत हार, पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मौनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया था। अब क्या तेरे घर भर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो दो जने हैं, अलग करेंगे, खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली। बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? मेरी देवरानी लाया है कि सास, तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसा न समझियो तू मुझे, रोटी तवा पर पलटते मुझे भी आंच नहीं लगती। जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी, समझा। मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खाके ही जना था। अरी ओ सोत, गदल ने पुकारा। मट्टी ने खाकर आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी। डायन, ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका। वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई थी। दुल्लो बैठी चरखा कात रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया। पूछा, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा, और कितने हैं? कितने भी हो तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे, आज उसे तुझे बता दूंगी जेठानी। गदल ने सिर हिलाकर कहा, अम्मा, नारायण ने कहा यह तेरी जेठानी है। क्यों आया है तू, यह बता। गदल झल्लाई। दंड धरवाने आया हूं अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। उसी समय लोटा ढोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसूली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा, अब मत आइयो, समझ लीजो, थाने में रपट कर दूंगी कि मेरे मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्या पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित था, भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने? देवर, देवरानी ने गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। ऐसे चार जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा थुआ तक लग जाएगी। पक्का चबूतरा घर के आगे बगबगाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले भाले ठहरे, त्रिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है। यह भी अब कहेगी, फिर बनवा मुझे। गदल हंसी। वह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर ही चुकवाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिधना मेरे ठेंगे पर, समझी। तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोष से देखा और पांव पटकती चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ कर बातें मत हाँक, समझ ले, घर में बहू बन के रह। अरे, तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुराकर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देख, मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सोत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे? वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई थी। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बाहर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे।
न्यार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका। निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हैं? डोडी चौंक उठा। क्या है? मुझसे कहा कुछ? तुमसे नहीं कहूंगा तो कहूंगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कढ़ीरा कहता था तुमने दिन भर मनमौजी बाबा की धुनी के पास बिताया। यह सच है? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और बस्ती से बनिए का आदमी आया था। घी कटऊ का क्या कराया? मैंने कहा नहीं है। वह बोला लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आंच बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं। सिर फूट जाते नारायण को भेजा था। कहाँ? डोडी चौंका। उसी कुलछनी कुलबोरनी के पास, अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है। अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? उसे माँ कहूंगा मैं। पर बेटा, तू न कहे। जब तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है, लोग बैयर की मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़े ही है। निहाल भुनभुनाया। कहा, ठीक है काका, ठीक है। पर तुमने अभी तक यह तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा। यह तो तूने बताया ही नहीं। बताना। दंड भरवाने भेजा था, सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया। कहा, तो यह जता रही है कि घरवालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया। हाँ। डोडी सोचने लगा। मैं फिर आऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा। यह सचमुच रूठ कर ही गई है, और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा, पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे, वह वहां ढोल सुन रहा है। मैं अभी देख कर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठका खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं, निहाल ने अविश्वास से कहा। वे तो नहीं जाते थे। जाकर बुला ले आ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगे समेट कर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है? उस दिन भैया की सुहाग रात को सुना था, या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डोडी आंख मीच कर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मोनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मोनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपने उम्र लायक? मोनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं। गदल ने कहा, सोचते होंगे सोत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या? मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, न हो तो हुकूमत करने को तो एक मिल ही जाएगी। मोनी हंसा। बोला, यूं कह, होश है तुझे, लड़ने को कोई चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे, इस बखत कहाँ चला? जरूरी काम है मोनी, उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलवाया है। गदल ने पहचाना
उसी के गांव का तो था। घोट्या मैना का चुंडा गिर्राज गवारिया, जरूर पेशकार की गाय चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मोनी ने कहा। ले चल, चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका, गिर्राज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई और मुंह में रखा। तुमने सुना, गिर्राज ने कहा और दम खींचा। क्या? मोनी ने पूछा। गदल का देवर डोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कोर निकला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उगाड़ा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिर्राज काकी। गिर्राज ने कहा, सच, मरते बखत उसने मुंह पर तुम्हारा नाम कढ़ा था। काकी बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिर्राज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या है री? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? आतंकित हुआ। वहीं। क्यों? देवर मर गया है ना? देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं। गदल हंसी, झंझनाती हुई हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही मुझसे रुखाई दिखाता तो क्या वह पांव कटे बिना उस दहलीज से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे। मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मोनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे रोक न पाए। अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही न रहा, और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी। कौन तूने मेरा मोल दिया है? इतना बोल तो भी लिया तू। जो होता मेरे घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी। अरे चल चल। मोनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर ढकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतनी धीरे कि उसकी सिसकी तक मोनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मोनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सांपिन की तरह उसके नीचे से रेंग कर दूसरी ओर कूद गई। मोनी रह रहकर तड़पता रहा। हिम्मत नहीं होती कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल गदल को उठा लाए। मन करता था कि टांगे तोड़ दे। दुल्लो ने ससुरी व्यंग भी किया कि उसकी लुगाई भाग कर नाक कटा गई। खून का सा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा, और अभी तेरा उसने खर्च ही क्या कराया है। 2 जून रोटी खा गई है तो तुझे भी तो टिक्कर खिलाकर ही गई है। मौनी का क्रोध भड़कता है। घोट्या का गिराज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, खबरदार, भीतर पाँव न धरियो। क्यों लौट आई है? पटेल चौंका था। बोला, अब क्या लेने आई है बहू? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध कर मेरे खसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं तो। सोचा था मर्द है, इसकी छत्तर छाया में जी लूंगी। बताओ। पटेल, वह ही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती? अरे मैं न रही तो इससे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इनके सहारे मैं रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र न देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती की इज्जत। यह कहो, मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है। मैंने मैंने कोई बिरादरी के नेम की बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम सब कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल न कहे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर टाल दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, यह तो सरकार का कानून था। कानून था? गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोल कर लाई जाती है। मेरे ही मर्द पर कानून था। यूं न कहो, बेटों ने सोचा। दूसरा, अब क्या धरा है? क्यों पैसा बिगाड़ते हो, कायर कहीं के? निहाल गर्जा। कायर?
हम कायर तो सिंगनी, हाँ मैं सिंगनी। गदल तड़पी, बोल तुझ में है हिम्मत, बोल। वह भी चिल्लाया, जा बिरादरी कारज में न्योता दे काका के। गदल ने कहा, निहाल सक पका गया, बोला पुलस। गदल ने सीना ठोक कर कहा, बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो। गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डूबा ही दी। सारी गुजरात ही डूब गई माधो, अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध, तू। निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, वह मरते बखत मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। मोनी ने आश्चर्य से सुना था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वह उधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया था, पर मौनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरी भी मन की होने दूं। सो गोला का मौनी नहीं, दरोगा का मुंह बंद कर दे। पर उससे भी ऊपर एक दरबार है, मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पाते बैठती, जीमती उठ जाती और कढ़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, हिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाज बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाला था, वह निकली और बहोरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था। बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सक पका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दारोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ। दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छांट दो, वरना कानूनी कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा था यह सब। अब बिरादरी को उठा दें। दीवान जी, तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों हैं? वे तो राजा हैं। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली न जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो आने दो। गदल ने चुभते स्वर में कहा, आदमी का वजन एक बार का होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते। नारायण घबराया। दीवान जी ने कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे समझी। राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। अरे, तो राज क्या बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राज के पीछे तो आज तक पिसे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ दें। सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल पांव धमाके से धरती चली गई। 3 पाते और उठ गई। अंतिम पात थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पात बची है ना? गदल ने छप्पर की छाया में से कहा, निहाल। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जेब फेर कर उसने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज रखनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था। याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा। पुलिस हथियार बंद होकर आ रही है। निहाल ने गदर की ओर रहस्य भरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पात उठने में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी है निहाल।
गदल ने कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी, पर हम फिर क्या खाएंगे, जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतरकर कहा, यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौंचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी, अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ, हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर हैं, गिनकर हम नहीं खिलाते दारोगा जी, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। कानून का राज कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है, तो मैं गिरफ्तारी करूंगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत खत्म होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया, बिरादरी क्या कहेगी, पर ये वैसे न रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूक लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर में समझाने की कोशिश की, हमारी टोपीदार है, उनकी रफल है, कुछ भी हो पंगत उतर जाएगी, और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। धाएं धाएं की आवाज आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाएं धाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पांत पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है। नारायण को और बहु बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से। और तू मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूं, तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चलो जाओ, सब निकल जाओ। संतान के मोह से जकड़े हुए युवकों को आपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घिराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई, गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया। गदल रक्त से भीगी पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं। हुजूर, एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ आया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्ला कर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका, उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसे ही दिखाई दे रही थी, जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। ऐसी ही और वीडियो देखने व सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। साथ ही इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।